नमस्कार दोस्तों, सभी भाइयों को राम राम। दोस्तों आज 6 अप्रैल 2026 चले जानते हैं दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या बाजार चला, आज की क्या रिपोर्ट है जी। चले जानते हैं बंसल एंड सन्स के पास। आज जो हमारे बीच में तरुण जी आए जी। कैसे हो जी तरुण बंसल जी? राम राम जी। आप तो धन्य हो गए जी आपके दर्शन करके जी। बहुत लंबे समय के बाद आप वीडियो में आए जी। आप सारे हमारे दर्शकों का, हमारे प्रेमियों का आधार अभिनंदन, जो उन्होंने हमारे को इतना स्नेह और इतना प्रेम राणा जी द्वारा हमारे को मिला है, हम धन्य हुए। वाह जी वाह, वाह जी वाह। आज की क्या रिपोर्ट है जी? आज की तिथि 6/4/2026। हाँ जी। 22 कैरेट का भाव 1,39,840 रुपये। अच्छा जी। 18 कैरेट का 1,15,520 रुपये। हाँ जी। 14 कैरेट का 91,200 रुपये। अच्छा जी जी। और जो 24 कैरेट का रेट हो है जी 1,52,000 रुपये। 24 कैरेट 1,52,000 रुपये। 24 कैरेट 1,52,000 हाँ जी, 52,000 रुपये जी राणा। और जो चांदी का रेट जी आज का? चांदी 2,45,000 प्रति किलो। अच्छा जी। तो बात करें पहले गोल्ड की। आज गोल्ड में कितने रुपए बढ़े शनिवार से या 200 रुपये प्रति तोले की तेजी आई है जी गोल्ड में। 200 रुपये? 200 रुपये प्रति तोला। ये तो कमाल हो गया जी। हाँ जी। अब की बार तो मार्केट स्थिर चली फिर ये? हाँ, स्थिर चली नहीं, ये तो बड़ा भारी फ्लक्चुएशन चलता है इसमें। ये अभी गुड फ्राइडे पड़ा, गुड फ्राइडे शनिवार और इतवार तीनों दिन सेम रेट रहा। ठीक है। आज 200 रुपये प्रति तोला बढ़त आई है सोने के भाव में। अच्छा जी। अच्छा, उम्मीद तो कर रहे थे कि मार्केट में जो चर्चा चल रही थी कि बड़ा तगड़ा उलट फेर होएगा आज। राणा साहब है क्या, जैसे अंतर्राष्ट्रीय आप देख रहे हैं। हाँ जी। हमारा मिडिल ईस्ट के अंदर युद्ध चल रहा है, तो उस कारणवश जो है ना, जो सारा फोकस है, जो केंद्र है, वो सारा कच्चे तेल के ऊपर गया हुआ है। ठीक है। उस कारण ना सोने का जो धातु है वो स्थिर रहा है। उसकी मांग जो है बनी है बरकरार, पर इतनी नहीं बनी जिस हिसाब से कच्चे तेल की, क्योंकि वो आपको पता है वो कंट्री सारी मिडिल ईस्ट के अंदर क्रूड ऑयल कंट्रीज है। ठीक है जी। तो उसके अंतर्गत अब जो है वो युद्ध स्थिर होने के बाद सोने के भाव में फिर तेजी दिखेगी आपको। ठीक है जी। और बढ़िया तेजी दिखेगी। अच्छा, परचेजिंग तो आप ही करते हो? जो भी यहाँ की बंसल एंड सन्स की सारी परचेजिंग आप ही करते हो? हाँ जी। तो ये बताओ जी, जो लोग पूछते हैं अभी भी अभी लेना चाहिए, रुकना चाहिए, कुछ की धारणा है कि सोना, जैसे लोग बात कर रहे हैं जिसके पास नहीं है, जिस दिन हल्का सा भी नीचे आ जाता है, आपने पीछे देखा कई बार 4,000 5,000 रुपए टूट जाता है। हाँ जी राणा साहब। तो तुरंत लोग कहेंगे ये देखना जी, ये तो 1,00,000 रुपए बिकेगा। तुरंत बोलते हैं। देखो, मैं आपको ना इसका एक रहस्य बता देता हूँ सोने का। सोने को ना हमेशा ना अपनी सेविंग्स के हिसाब से बाय करते चलो। अच्छा जी। जो आपकी पॉकेट हो, देखो हर व्यक्ति की आमदनी होती है निर्धारित। ठीक है। भले ही वो महिला हो या स्त्री हो, उसकी एक आय होती है। ठीक है। उसके अकॉर्डिंगली ना बाय करते रहो जो उसकी पॉकेट अलाउ करे। अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है 100 मिली तो 100 मिली खरीदो, आधा ग्राम तो आधा ग्राम, 1 ग्राम तो 1 ग्राम, जो आपकी पॉकेट अलाउ करे। पर खरीदना अनिवार्य है, वो जरूरी है। अच्छा, वो क्या आपके भविष्य के लिए बहुत काम आएगा। आपने सोने में कितने साल हो गए जी आपको यहाँ पर दुकान पे अपनी पे? सोने में इस काम में आते लगते हो पापा के साथ? हमारे को ये सोने की लाइन के अंदर 20 वर्ष से ज्यादा हो गए। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। सेवा करते हुए सबकी। तो क्या उतार चढ़ाव देखा, कहाँ तक का देखा जब आप आए थे मार्केट में? जब हमने आरंभ करा था स्वर्ण की लाइन के अंदर, तो उस टाइम भाव था राणा साहब 25,000 रुपये। 25,000 रुपये प्रति तोला। जब आप यहाँ सब लोग दुकान पे काम स्टार्ट किया आपने? जब हमने मतलब जब मैंने होश संभाला इस लाइन के अंदर, तब मैं अपना आपको भाव बता रहा हूँ 25,000 रुपये प्रति तोला। अच्छा जी। हाँ जी। उसके अंदर मैंने डीलिंग करी, ट्रेडिंग करी। 25,000, 26,000, फिर 28,000, फिर धीरे धीरे ना प्रगति मिलती गई। ठीक है। भाव में प्रगतिशील आती है 28, 30, 32, फिर ऊपर की तरफ आंकड़ा चलता गया। अच्छा, इसका बताओ जी, जो 1,00,000 वो 90,000 95,000 तक पहुंचा था, वो क्या फंडा था, क्या सिस्टम बना था उसका, उसके लिए? राणा साहब, एक साल में ना औसत सोने ने अनुमान 30% की बढ़त छोड़ी हर साल। जब हर साल पिछले जो, हाँ, अब एक एवरेज बता रहा हूँ मैं आपको, औसत 30% मिनिमम बढ़ा। ठीक है जी। हाँ, तो उससे आप धातु से लगाएंगे 30,000, फिर उसके ऊपर 30% चढ़ाएंगे, फिर वही 60,000, डबल होता चला गया सोना। ठीक है जी। तो ये जो अब की बार इतना भारी रेट गया था, इसका कारण क्या था जी? अब राणा साहब देखो, 1,90,000 का सोना हाई लगाकर 1.5 लाख रुपए वापसी आ गया। ठीक है जी। तो ये जो करेक्शन आई है ना, ये गोल्डन टाइम है ग्राहक के लिए बाइंग का, क्योंकि देखो भविष्य में सोना बढ़ना ही बढ़ना है। ठीक है, निश्चित है। उसका रीजन और कारण भी बता देता हूँ मैं आपको, क्यों बढ़ना है। खाली ये नहीं मेरी मौखिक बातों से बढ़ेगा, उसका बढ़ने का कारण समझिए। हमारे दर्शकों को जानकारी होनी चाहिए कि बढ़ने का क्या कारण है। बढ़ने का कारण सिर्फ ये है क्योंकि ये लिमिटेड रिसोर्स है और नेचुरल रिसोर्स है और मांग ज़्यादा है। ठीक है जी। और हिंदुस्तान जो है ना, हिंदुस्तान के अंदर सोने की जो उपज है वो कम है।
वो बाहर से आयात होके आता है। ठीक है जी। और जब कोई चीज़ बाहर से आयात होती है और वर्ल्ड वाइड हॉट है, आप एक चीज़ देखोगे, जितनी भी कंट्रीज़ हैं, जितने भी देश हैं हमारे, उन सबके फॉरेन रिजर्व्स होते हैं जो गोल्ड के स्वरूप के अंदर उन्होंने एक निर्धारित कर रखे होते हैं। ठीक है जी। सबका टनों के हिसाब से एक सिस्टम होता है कि किसी कंट्री पे फलाना टन, किसी कंट्री पे फलाना टन। उसका हमारा हिंदुस्तान का भी नाम बेशुमार है। 880 टन के आसपास हमारा फॉरेन रिजर्व्स है गोल्ड के स्वरूप सरकार के पास। सरकार के पास। और जो घरों में है, जो लोकल है, इनका तो कोई अंदाजा ही नहीं है जी। इसका तो देखो जी, कहावत है, हमारा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया था, है और रहेगा, सदैव रहेगा। ठीक है जी। तो मतलब जब भी कोई आपदा पड़ी है ना विश्व में, तो सबसे पहले भारत ही निखर के बाहर आया है, क्योंकि सेवा के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि हम अंदर खाने, पूरा भारतवर्ष बहुत मजबूत है। ठीक है जी। और जो बात करें जी चांदी की, जी चांदी में क्या लग रहा है? जैसे 4 लाख रुपए तक एक बार पहुंच गई थी, अब फिर ये 2,45,000 रुपए है। चांदी में राणा जी बहुत अनसर्टेनिटी है। मतलब चांदी का भाव कभी ना स्थिर नहीं रहता। चांदी एकदम 4 लाख से बिल्कुल आप ये नियर अबाउट देख लो, आधी क्रैश हो गई, 2.5 लाख पे आ गई, 2,45,000 का भाव है। हाँ जी, 1,55,000 रुपए हाँ, किलो टूट गए जी। अब आपको एक उदाहरण देता हूँ मैं। अब देखो, इंडस्ट्रियल डिमांड भी वहीं की वहीं है, पूरे वर्ल्ड के अंदर भी उतनी डिमांड है। इसके अंदर चांदी में उठापटक बहुत ज़्यादा होती है। मेरी राय आप यही रहेगी कि आप सोने की तरफ ज़्यादा बढ़े, क्योंकि सोना कभी भी आपको धोखा नहीं देगा। वो हमेशा आपके सुख और दुख में विशेष खड़ा है। ठीक है जी। वो आपकी मतलब आपदा का सबसे बड़ा प्रतीक है। जैसे आपने कहा शुरू में 1 मिली लो, 2 मिली लो, 1 ग्राम लो, 100 मिली से निवेश शुरू कीजिए। 100 मिली मोटा मोटी 1,500 रुपये का है। 100 मिली 1,500 रुपये, 1,500 रुपये से भी आप सोने में निवेश कर सकते तो हैं। कैसे करेंगे उसका? 100 मिली का गोल्ड का कॉइन ले सकते हैं आप। 100 मिली का गोल्ड का कॉइन। इतने छोटे आते हैं? इतने छोटे भी आते हैं। आप रखते हो जी? हम रखते हैं जी। तो अपनी जैसे हम आपको दर्शाएंगे वीडियो। अच्छा दिखाओ जी, सबसे पहले आज वही दिखाओ। वही दिखा देते हैं हम। ठीक है जी। हाँ जी। राणा साहब देखिए, हम आपके लिए 25 मिली का गोल्ड कॉइन लेके आए हैं। 100 से भी 100 का भी 1/4 भाग, 25 मिली। 25 मिली। 25 मिली यानी 100 का कितना बनता है? फिर वो 1 ग्राम बनता है? नहीं भाई सब, 25 मिली को 4 से गुना करोगे तो 100 मिली हो गया ना। हाँ जी। हाँ, तो ये उसका 1/4 100 मिली मतलब 100 मिली 0.100, 100 मिलीग्राम्स। अच्छा, मतलब 1 ग्राम का 10वां हिस्सा। अच्छा। हाँ जी। तो फिर ये तो बिल्कुल ही, ये तो कागजी होगा जी सब। हाँ जी, हाँ जी। ये गोल्ड का प्रॉपर पत्रा होता है। गोल्ड, इसको लीफ कॉइन बोलते हैं। अच्छा जी। और ये मात्र 550 रुपये का है। अच्छा, 550 हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह, वाह जी वाह, तो कमाल कर दिया। ये मैंने इसको दिखाने का कारण, देखो मैं आपको चीज़ बताऊं, इसको दिखाने का कारण इसका बिकरा नहीं है। हाँ जी। इसकी सेल नहीं है। इसको दिखाने का माध्यम, एक सेकंड रुकिए राणा साहब, दिखाने का जो माध्यम है ना, वो ये है कि निवेश। ठीक है जी। कि व्यक्ति निवेश अपनी आय के हिसाब से मात्र 550 रुपये से भी कर सकता है। ठीक है जी। सोच होनी चाहिए कि मुझे निवेश करना है, मेरे को सेव करना है। और हर साल हर तिथि को एक अपने कैलेंडर में एक तिथि निर्धारित कर लो कि इस दिन मुझे सोना खरीदना ही खरीदना है। ठीक है जी। और वो हमारा हमेशा आपको काम आएगा। ये मेरे गोल्डन वर्ड्स हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, वो हमेशा आपके काम आएगा। कि सबके घर में बेटा बेटी सब हैं और सबको निभाना है। ठीक है जी। हाँ जी। तो जैसे आपने पहले दिखाया आपकी वीडियो में, पहले समझ लो 1 ग्राम से शुरू हो जाता है। 1 ग्राम से लेकर ये राणा 1 साहब ग्राम, 2 MMTC ग्राम के गोल्ड कॉइन्स है। हाँ जी। हाँ, ये प्रमाणित सिक्के हैं LBMA के। अच्छा जी। हाँ, लंदन बुलियन मर्चेंट एसोसिएशन। तो आप इसके बारे में क्या बोलते हो? ये लेने चाहिए या ज्वेलरी लेनी चाहिए? ज्वेलरी में और इसमें पहले धारणा अलग थी, अब इसको स्पष्ट कर दो आप। मैं तो आप स्पष्ट कर देता हूँ राणा साहब। देखो, ठाकुर की कृपा से बंसल एंड सन ज्वेलर्स नॉर्थ इंडिया की MMTC के डिस्ट्रीब्यूटर है। आप यहाँ किसके डिस्ट्रीब्यूटर? हाँ, नॉर्थ इंडिया पैनल के डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ठीक है। तो हमारे पास आपको सारे डेमिनेशंस मिल जाएंगे। 1 ग्राम से लेकर 100 ग्राम तक गोल्ड कॉइन अवेलेबल रहेगा हमारे सारे स्टोर्स पे। ठीक है जी। और होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे, जो हम अपने व्यूअर्स को, अपने देवता को प्रोवाइड कराएंगे। जैसे ये 1 ग्राम को हो गया जी। हाँ जी, 1 ग्राम का सिक्का। और ये कितना हो गया जी? ये 50 ग्राम का ये सिक्का। 50 ग्राम को हो गया, 100 ग्राम के हो हाँ गया। जी, ये 50 ग्राम। हाँ जी, हाँ जी। तो ये लेने चाहिए, सिक्के लेने चाहिए, ज्वेलरी लेनी चाहिए? ज्वेलरी में और सिक्के में क्या डिफरेंस है? राणा साहब, क्यों लेना चाहिए? ज्वेलरी क्यों लेनी चाहिए और सिक्का क्यों लेना? मैं दोनों चीज़ आपको क्लियर कर देता हूँ राणा साहब। राणा साहब देखो, सोने के ना ये स्वरूप है। हाँ जी। सोने के अंदर निवेश करना है, वो कैसे भी हो। अब बात समझिएगा, जिसको उचित लगे सिक्का तो वो सिक्का ले, जिसको फिलावट कम चाहिए वो सिक्का पे जाए, और जिसको क्या शौक भी पूरा करना है, घर की लेडीज़ को पहनाना है और लेन देन में एक शोभा बढ़ानी है, तो वो ज्वेलरी की तरफ जाए। ठीक है जी। हाँ जी। तो और कॉइन्स की बात करें, जैसे इसमें सिल्वर के भी आते हैं या हाँ जी, गोल्डन के आते हैं। हाँ जी, हाँ जी। तो अब क्या लोगों को आप कहना चाहोगे, सिक्के लें या ज्वेलरी लें? मेरे लिए तो ग्राहक दोनों चीज़ ले, वो दोनों चीज़ बराबर है। ये निवेश का एक तरीका है, निवेश करने का आप स्वरूप है। आप सिक्के में भी निवेश कर सकते हैं और ज्वेलरी में भी कर सकते हैं, जो आपको उचित लगे। और हमारे पास क्या है, देखिए विशेष मैं आपको बताऊं, इसके अंदर क्या है, गोल्ड के अंदर ना, गोल्ड इसके अंदर कोई भी बनाई नहीं लेंगे हम आपसे। गोल्ड कॉइन के अंदर MMTC का एक
निर्धारित रेट होता है उसी रेट पे हम आपको देंगे, वो आप हमारा कंपेयर कर सकते हो। डिस्ट्रीब्यूटर रेट पे आपको उपलब्ध कराएंगे, हमारे में और रिटेल रेट में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। ठीक है उसको अनुमान आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हो। जैसे ऋषभ भाई साहब ने बताया कि पहले जो है ज्वेलरी पे पहले ज़माने में 8-10-12% मेकिंग चार्ज लिया करते मैं थे। आपको अपना ही बता देता हूँ ना, जब हम इस व्यापार में आए तब हम 8% बना ही लिया करते थे। 8% से हमने स्टार्टिंग करा था, आरंभ करा था। ठीक है जी। उसके बाद धीरे धीरे जैसे समय बढ़ता गया, धातु का भाव ऊपर जाता गया, बढ़त आती गई, तो हम बनाई को भी नीचे लाते गए। ठीक है जी। अपने कारीगरों से बात करके हमने उसको नीचे करा, स्थिर करा, तो आज हम जो है उस रेट में सर्व कर पा रहे हैं। ठीक है जो जी। हम यहाँ पे 3% कोई आज की तारीख में ज्वेलरी भी लेना चाहे तो इसमें हाँ, कोई वो नहीं है जी, कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। तो मतलब आप जैसे दोनों चीजें ले सकते जैसे ये मान लो 22 कैरेट में है, जब इसको वापसी करेंगे और इसको कोई आपके पास बेचने आएगा तो रेट में सेम रेट में ही वापसी होगी। सेम रेट में वापसी होगी राणा साहब, पूरी शुद्धता के पैसे पूरे वापसी दिए जाएंगे। तो उसमें शौक भी पूरा हो जाएगा। हाँ जी। और मेकिंग चार्ज समझ लो कि उसमें होगी 2.9%। हाँ जी, कोई उसमें क्या एक फलावट है, एक शौक पूरा होता है, एक सुंदरता दिखती है, ये एक सील पैक चीज है। ठीक है ये जी। डिफरेंस है। चलो जी, आज ज्वेलरी भी दिखाओ जी, और इसके बारे में बताओ जी, चांदी में कहाँ तक इन्वेस्ट करना चाहिए अभी? ये चांदी का 10 ग्राम से शुरू हो जाता है राणा साहब सिक्का। अच्छा जी। हाँ जी, ये आप जितनी मर्जी क्वांटिटी बोलेंगे आपको एट प्रेजेंट हैंड टू हैंड अवेलेबल हो जाएगी। ये सारी मिलेगी जी? जी, सारी आपको क्वांटिटी मिलेगी वाह हमारे जी, पास। वाह जी, वाह। चलो चांदी ज्वेलरी का- दिखाओ जी, आज हाँ जी, नई हाँ चीज़ क्या जाए जी? ये 1 किलो का पीस है। अच्छा इसको जी। प्रति किलो, जैसे 1 किलो पे रेट निर्धारित होता है ना, हाँ जी, उसका हाँ जी। सीधा सीधा 1 किलो का पीस है। अच्छा जी। जी राणा साहब, तो इस पे तो कोई मेकिंग चार्ज नहीं होता जी? बिल्कुल। मेकिंग चार्ज नहीं होता, डिस्ट्रीब्यूटर रेट में आपको एक प्रोवाइड कराऊंगा, एक हमारी लिस्ट होती है, उसी में आपको अवेलेबल होगा। अच्छा। हाँ जी। हाँ जी तरुण जी, इसमें आपकी क्या खासियत रहती है? जैसे ऋषभ भाई साहब तो बताते हैं, अब आप बताओ, आप इसको जो परचेज करते हो कैसे हाँ जी। परचेज करते हो, और इसका सिस्टम क्या है? कौन सा लेना चाहिए? एंटीक लेनी चाहिए, प्लेन लेनी चाहिए, टेम्पल लेनी चाहिए, कौन सी लेनी चाहिए? राणा साहब, ये पसंद के ऊपर है। हमारे पास विभिन्न प्रकार की वैरायटी है। हमने अपने कारीगरों को विशेष बोल रखा है कि वजन पर, डिज़ाइनिंग पर, वैरायटी पर और उसकी बनावटी जो उसकी डाई है, हाँ जी। उसके मजबूती कितनी रहेगी, उस पर विशेष ध्यान दे। क्योंकि खाली हमें पुर्जा बनाना नहीं है, उसको निभाना भी है। अब बात है। समझिए, खाली ये नहीं कि हमने पुर्जा बना के दे दिया, ग्राहक के हाथ में डिलीवर कर दिया। आनंद तब है जब वो उसकी ड्यूरेबिलिटी भी रहे। ठीक है जी। तो ये सारा कितने कैरेट में है जी? ये 18 कैरेट में राणा साहब। 18 कैरेट। हाँ तो जी। 18 कैरेट, और ये जो रेड कलर का टैग है इसमें मतलब इसका 2.90 2.9 में। हाँ जी, हाँ डिजाइन बड़े प्यारे प्यारे भाई साहब जी। चलो जी, और भी दिखाओ जी, क्या चीज़ है जी और नया? मात्र 10 ग्राम में पूरा सेट है ये, मात्र 1 तोले के अंदर। या वजन पे भी इसका टैक्स तो जैसे आप इसको परचेजिंग करते हो हाँ आप, जी, हाँ जी। तो ये कान के टॉप्स भी हैं इसके। अच्छा जी, अच्छा जी। तो आप जैसे आपको तो पता है कि आपकी दुकान पे क्या बिक रहा है, क्योंकि जी, जी। परचेजिंग आप ही करते हो इसको। जी, तो जी, जी। सबसे ज़्यादा जो सेलिंग में चलती है, जी, क्या परचेज करते हो आप इसमें? क्या चीज़ चलती है सबसे ज़्यादा जो आप आगे ऑर्डर देते हो? तो क्या चीज़ चलती है रेगुलर में आजकल? किस चीज़ का ट्रेंड चल रहा है जी इस समय? हमारे जो ग्राहक देवता है ना, प्रिय ग्राहक, वो हमारे ना सबसे ज्यादा जो बाइंग करते हैं, जो हमारे R&D कहती है, वो सारे जेवरात के अंदर सबसे ज्यादा चेनें बिकती हैं। चेनें। अच्छा जी। हाँ, चेनें बिकती हैं, अंगूठियां बिकती हैं, सेट बिकते हैं, हार बिकते हैं। हाँ जी। ये चीजें सबसे ज्यादा सेल है। मतलब जी। ब्रेड एंड बटर है, ये हॉट केक है। और जो बड़े वाले हार होते हैं, रानी हार भी हो बिकते गए, हैं, ये दूसरे रानी वाले- हार, लॉन्ग हार, ये अच्छा, नहीं एक जो बड़े वाले भी होते हैं, जो इससे बड़े वाले हाँ, हार इससे होते बड़े हैं, भी हैं राणा वो साहब। बिकते हैं जी वो? हाँ, 100% बिकते हैं। कितने में लेने वाले हैं उनके? कितने ग्राहक आते हैं कितने के बाद? होता क्या राणा साहब, हर चीज़ का ना कदरदान होता है, सबको अपनी हिसाब से। जब मेरे पास जो है ना, आपको लॉन्ग सेट 20 ग्राम से शुरू हो जाएंगे, 20 ग्राम से लेके 200 ग्राम तक आप तैयार में देख लो। ठीक है जी। 2 तोले से लेके 200 ग्राम रेडी में। तो आप- वो वैरायटी में आपको दिखा तो दूंगा। आप ये जो इनकी जो ये देखते हैं, जैसे आप इनको खरीदते हो, तो इनको कहाँ से कैसे करते हो जी इनको? ये हम अपने कारीगरों से विशेष बनवाते हैं राणा नहीं, साहब। जो डिमांड है, या आपको कैसे पता चलता है कि मार्केट में इस चीज़ का ट्रेंड चला है जी इस समय जी? ये हमारे पास तो ठाकुर की कृपा से 7 दिन एवरग्रीन ट्रेंड ही ट्रेंड चल रहा है राणा साहब। अच्छा जी। मतलब हमारे पे देवता का इतना आशीर्वाद है कि वो आते हैं, हम उनकी सेवा करते हैं हाँ और जी। उनको उपलब्ध करा पाते हैं जेवरात। ठीक है जी। तो लगातार ये ट्रेंड में चल रही है। ट्रेंड में चल रही है सारी और ज्वेलरी। पुरानी चीज़ें थी जो पुराने वाले समय की थी? एक चीज होती है राणा साहब, ज्वेलरी के अंदर ना क्या ट्रेंड ना हर 2-2, 3-3 महीने बाद चेंज होता चला जाता है। न्यू डिजाइनेशन आती है। आजकल क्या कैट डिजाइनिंग चल रही है, वो लाइट वेटेड फेदर ज्वेलरी चल रही है, फ्लावर्ड ज़्यादा, वजन कम। ठीक है जी। वो इतनी फ्लावर्ट होगी और वजन कम होगा। मैं आपको वो भी दिखाता हूँ, दिखाओ जी। दिखाता हूँ। राणा साहब, ये इलेक्ट्रोफॉर्मिंग ज्वेलरी लेके आए हैं हम आपके बीच। मतलब इसका इलेक्ट्रोफॉर्मिंग का अर्थ समझ लीजिए, जो इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग ज्वेलरी होती है, इसको कैसे बनाया जाता है। जैसे कास्टिंग एक मॉड्यूल होता है, कास्टिंग एक प्रॉपर मशीन होती है। हाँ जी। उसके अंदर स्पेसिफिक इलेक्ट्रिसिटी करंट देके गोल्ड के मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा कर फिर ये ज्वेलरी डेवलप होती है।
अच्छा, इसके अंदर फिलावट ज्यादा, वजन कम होता है। शुद्धता वही रहेगी। शुद्धता वही रहती है, एक कंसेप्ट है बनाने का, एक प्रोसेस है, वो मैं आपको जिक्र किया था। अच्छा, हाँ जी, शुद्धता पूरी शुद्धता पूरी रहेगी, HOD पास है सारा। अच्छा जी, अच्छा। 6 डिजिट का कोड सब हर प्रोडक्ट पर फ्लावट रहेगी इसमें ज्यादातर। हाँ जी, हाँ जी, फ्लावट देखिए आप, देखिए इसका एक आइडिया लगाइए आप, वो क्या वजन होगा इसका अंगूठी का। कम से कम होगा ये, छोड़ो आधा तोड़ा तो होगा जी। आधा तोला, ये मात्र 2 ग्राम की अंगूठी है जी, 2 ग्राम 240 मिली इसका वजन है, आप देख भी सकते हैं। नहीं, मैं इसको 5 ग्राम बोल रहा है, नहीं आधा हाँ जी, तोड़ा। और एक चीज़ और देखिए, मेरे प्यारे दर्शकों का एक सवाल होगा, ये आगे से मुख्य द्वार तो दिखा रहे हैं, हाँ जी, इसकी डंडी नहीं दिखा रहे। आप इसकी डंडी पे फिनिशिंग भी देख सकते हैं, मोटाई भी देख सकते हैं, पूरी मोटाई मिलेगी आपको इसकी, पूरी जबरदस्त जी, पूरी जबरदस्त। जो पहन लेगा वो वाह वाह करेगा। फ्लावट देख लीजिए, यानी फ्लावट के अंदर कम वजन में आपने मात्र 2.25 ग्राम में। आप तो आधा तोला कह रहे थे, उसका भी आधा कर दिया विशेष हमने, इलेक्ट्रोफॉर्मिंग के कॉन्सेप्ट। जो इलेक्ट्रोफॉर्मिंग ना हो, फिर ये दूसरी अंगूठी जो आएगी, कम से कम इतनी बड़ी अंगूठी आधा तोड़े में आएगी वो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। ये अगर आप ये देखिए, एक अंगूठी और देखिए, हाँ जी, फ्लावट ज़्यादा, इसका वजन का आप एक आइडिया लगाइए, एक अंदाजा पकड़िए कितना होना चाहिए। ये बड़ी लग रही है उससे थोड़ा सा। फ्लावट ज़्यादा है राणा साहब। ये भी, ये हो गया आधा तोड़े की, ये 5 ग्राम की होगी कम से कम। राणा साहब ये भी मात्र 2 ग्राम 140 की अंगूठी है, और इसकी भी आप डंडी देख सकते हैं कितनी फ्लावट दे रखी है हमने। ये कमाल इलेक्ट्रोफॉर्मिंग का है राणा साहब, ये सारा कमाल जो है ना इलेक्ट्रोफॉर्मिंग का है। तो 2-2 ग्राम में इतनी बड़ी बड़ी अंगूठी, मजबूती इसकी पूरी रहेगी। और सबसे बड़ी बात ये नहीं कि वैरायटी हमारी डिस्क्राइब हो गई, अलग हो गई, डिफरेंशिएट हो गई तो हमने बनाई बढ़ा दी, ठीक है, उन्हीं मामूली बनाई पे, वही मेकिंग चार्ज पे, और ये 3.9 सारे शौक पूरे कर देगी। यदि किसी को, मेरी बात तो सुनो ना, यदि किसी को 1 तोड़े की अंगूठी पहननी जी, भारी वाली, एक की ना पहनो, ये लगा लो 4 पहन ले, वो 5 पहन ले, उसको 8 ग्राम की पहननी, तो किसी का 1 तोले का बजट है, वो लेने एक आया तो हम उसको 5 अंगूठी देके भेजेंगे। 5 अंगूठी सारी अंगलियां भर जाएंगी। हर फंक्शन पे, हर मौके पे एक अलग पहने। सलाम है भाई कारीगर, ये सारा टेक्नोलॉजी का फर्क है। सारा टेक्नोलॉजी का यूज है जी। ये देखिए, ये इन्फिनिटी डिजाइन बोला जाता है राणा साहब। अच्छा, ये डमरू बने हुए ना 8 के। हाँ जी, हाँ जी, इन्फिनिटी डिजाइन, ये भी मात्र वही 2 ग्राम के वजन में, 2 सवा 2 मतलब आप इसमें से कोई भी अंगूठी उठा लोगे 2 से 2.5 ग्राम में। तो कितने डिजाइन होते हैं जी? बहुत डिजाइन है मेरे पास, ये तो खाली एक सैंपल दिखा रहा हूँ मैं आपको, पूरा बॉक्स मिल जाएगा आपको इसका। अच्छा, पूरी वैरायटी मिलेगी आपको। अब कोई भी इसमें से रिंग उठाओगे वो सारी उसी वजन की निकलेंगी, 2-2.5 ग्राम। ये देखिए, हर रोज नई से नई कारागिरी आती जा रही है। हाँ जी, हाँ जी। देखिए फ्लावट देखिए कितनी है रिंग में, वजन पे ध्यान दीजिए विशेष, 2 ग्राम 190 मिली मात्र। अच्छा जी, वाकई जबरदस्त भाई साहब जी, जबरदस्त। ये देखिए डिजाइनिंग देखिए, हर रोज नए से नए इसमें आते जा रहे जी, नए डिजाइन आते जा रहे जी इसमें लगातार। तो इसमें जो छोटे डिजाइन लेने हो भाई साहब जी, जैसे किसी को छोटे वाले डिजाइन लेने हो, जो छोटे साइज के लेने हो, इसमें सारे डिजाइन, सारे साइज सब कुछ हो जाएगा इसका। अच्छा जी, चलिए जी, और स्टैंडर्ड साइज रहता है। और चीज दिखाओ जी, और चीज दिखाता हूँ, नई चीज। फिल्मों में पहले चलता था, कभी अमरीश पुरी, प्रेम चोपड़े, वो हार चुराते थे, 9 लखा हार। हाँ जी, हाँ जी। उसी की वीडियो बनती थी। हाँ जी, अब 9 लखा तो सिस्टम ही खत्म हो गया। सिस्टम खत्म हो गया जी, धातु के भाव इतने राणा साहब तेज करा दिए। नाम था जी वो 9 लखा। हाँ, वो 9 लखा पे ना, तो 9 करोड़ तक कभी पहुंच गए, और कोई ना कोई जैसे उसमें डायमंड लगेंगे। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो बड़े हार दिखाओ। मैंने आपको भी इसमें जिक्र करा था अपने दर्शकों को कि 200 ग्राम मेरे पास 20 तोले से लेके 200 ग्राम तक का हार है, तो ये मैं आपके लिए लेके आया हूँ विशेष। तो ये कितने बिक जाते हैं भाई साहब जी? इनके लेने वाले कौन है? कौन सी स्टेट के बंदे लेते हैं? कहाँ दिल्ली में चलते हैं, कहाँ चलते हैं इनको? ये हमारी हरियाणा, राजस्थान और पंजाब, ये तीनों बेल्ट ज़्यादा लाइक करती हैं। अच्छा, इसमें फ्लावट ज़्यादा, और पूरा महारानी हार बोला जाता है इसको। इतना बड़ा साइज? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी राणा साहब, वाकई जबरदस्त जी। तो इसका वेट कितना होगा भाई साहब? ये मात्र 140 ग्राम में, 141 ग्राम 700 मिली इसका वजन है। तो 14 तोले, 14 तोले, कोई ज़्यादा नहीं आ रही, इतना बड़ा। मजबूती पूरी रहेगी जी? मजबूती पूरी रहेगी, और ये सोने के भाव बढ़ने के कारण हम इसको स्पेशल 18 कैरेट में डिजाइन करवाया राणा साहब। अच्छा जी, हाँ स्पेशल 18। हाँ, ये हमारे पास 18-22 दोनों में उपलब्ध है। अच्छा, 18 में लो या 22 में? 18 में ये है कि उसका बजट थोड़ा कम हो जाएगा, कम हो जाएगा। हाँ, पड़ते में आ जाएगा। अच्छा जी, अभी तक तो ये चलते थे, जितना बड़ा है खुद है, इतना बड़ा इसका कान का है जी। हाँ जी, हाँ जी, वाकई जबरदस्त चीज़ है जी, वाकई जबरदस्त जी भाई साहब। चलो जी, और चीज़ दिखाओ। और चीज़ जी, लोग ना डायमंड में और गोल्ड में कंफ्यूज रहते हैं। लोग सोचते हैं कि डायमंड लेना चाहिए, पुराने बंदे बोलते हैं कि गोल्ड लेना चाहिए। तो डायमंड लेना चाहिए, कहाँ तक सही है? लेना चाहिए
तो क्यों लेना चाहिए, जो नहीं लेना चाहिए क्यों ना लेना चाहिए, तो डायमंड लेने के बेनिफिट क्या है और जो नहीं लेने के वो क्या है, मतलब इसके बारे में क्लियरिटी कर दो। क्लैरिटी में स्पष्ट कर देता हूँ, स्पष्टीकरण दे देता हूँ राणा साहब। हीरा और सोना दोनों ही लेना फ़ायदेमंद है हर लिहाजे। अच्छा, हर लिहाजे लाजमी है, कहीं भी कोई नुकसान का तो प्रश्न चिन्ह ही नहीं है। मतलब कुछ बोलते हैं कि क्या लेना, पत्थर का क्या लेना, ना ना ले मैं तो सोना ले। आपको बता रहा हूँ ना, हीरे को जो प्रमाणित करते हैं ना, हाँ जी, ये IGI लैब वर्ल्ड वाइड लैब है, हाँ जी, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ठीक है ये जी। सर्टिफिकेशन होता है IGI का। हाँ जी। ये प्रमाणित करती है हीरे को कि हीरा है सदा के लिए। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। जब भी लीजिए सर्टिफाइड ज्वेलरी लीजिए, तो IGI जैसे गोल्ड में रेट बढ़ते हैं तो हीरे में भी रेट बढ़ते हैं राणा साहब। हीरे का रेट कैसे बढ़ता है, उसकी एक रेपोर्ट होती है, और डॉलर जितना बढ़ेगा उतना हीरे का भाव भागेगा। तो जो जिन्होंने आपसे पहले हीरे लिए आज से 10 साल 20 साल पहले जो रेट में मोटे लिए, तो आज उनका रेट भी बढ़ा होगा जी? 100% बढ़ा है, 100%। तो कैसे इसको, कैसे पैमाना है इसका, क्या पैमाना इसका है? पैमाना ये है, सोलिटर रूप में हीरा शुरू हो जाता है। मैं भी आपको सोलिटर भी दर्शा देता हूँ, उसका सर्टिफिकेट भी दर्शा देता हूँ। जैसे मान लो मैंने कभी आज से ये लगा लो कि 10 साल पहले 1 लाख रुपए के हीरे लिए, डायमंड लिए या जी, जी। सिंगल हीरा लिया, जी। तो आज उसके रेट कितने हो गए होंगे? नियर अबाउट 10 साल पहले आपने कोई चीज़ लिया, आज उसका अनुमान रेट हो गया राणा साहब 170 से 180। 170 से हाँ, 180। हाँ जी। तो गोल्ड के रेट तो ज़्यादा बढ़े जी फिर? गोल्ड के रेट उस हिसाब से ज़्यादा बढ़े। अच्छा हाँ जी राणा साहब। पर जो उसमें गोल्ड लगा है उस समय का, उसके रेट ज़्यादा बढ़ गए। हाँ, उसकी धातु की तेजी आई जो उसके अंदर गोल्ड लगा। गोल्ड में जो इसमें गोल्ड लगा वो तो 14 कैरेट का लगता है। हाँ जी, 14 और 18 दोनों लगता है। 14 और 18 दोनों लगते हैं, जी। पर जो उसके अंदर उसने गोल्ड लिया उसके तो रेट आज ही के लगेंगे वो। हाँ जी राणा साहब। ठीक है। जो आपने उस दिन पूंजी निवेश करी, हाँ जी। वो आपके ही हाथ में है, मंदा तेजी आपकी है। तो ठीक है भविष्य में आप उसको कभी भी दोगे तो उसी दिन के रेट पे निर्धारित होगी यानी जितना रेट आप दोगे उसको। सोने में ज़्यादा बढ़ते हैं, डायमंड में थोड़ा सा। मात्र 10 से 20% का फर्क है राणा साहब। अच्छा जी। हाँ, मतलब आप मोटा मोटी मान के चलो, सोना देखो, सोना तो सोना ही है देखिए, पर ठीक है। हीरे, हाँ, हीरे के अंदर क्या आपका शौक भी पूरा हो रहा है और रेट भी बढ़ रहे हैं। ठीक है जी। हीरे के हमेशा सोलिटर्स के ज्वेलरी के रेट इसके अंदर जो स्टडीड होता है ना, हाँ जी। ये चीज डिपेंड करती है कि हीरा आपने कौन सी कलर क्लैरिटी का लिया है, कौन सी जी। सर्टिफिकेशन का लिया है। ठीक है जी। हमारी लाइन में सबसे ऊपर सर्टिफिकेशन IGI की है। अच्छा, हाँ जी, IGI का। टॉप पे ही है, नंबर 1 पे ही। ठीक है जी। तो इसकी विशेषताएं बताओ जी, जैसे इसमें कितने कैरेट का इसमें हीरा लगा है और कितना इसका वजन है, गोल्ड कितना है इसका, प्रॉपर गोल्ड कितना है जी इसका? हाँ जी, आप इसके ring। हाँ, इसके अंदर 8 ग्राम 846 मिली गोल्ड है। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी, 8 ग्राम 846 मिली। अच्छा जी। तो डायमंड कितना लगा है जी इसके अंदर? डायमंड राणा साहब इसके अंदर स्टडीड है 3 कैरेट 2 सेंट। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। इसके अंदर हमने ना वो एक पीस भी लिखे हुए हैं, इसमें पीस कितने हैं, 271 पीस हीरे जी। के इसमें प्रयोग करे हुए हैं। तो पूरा कंप्यूटराइज सारा सिस्टम है जी? सारा ये मशीनरी वर्क से बनता है राणा तो साहब। समझ लो जो भी इसको लेगा तो गोल्ड के रेट तो वही के वही बढ़ेंगे, जैसे गोल्ड और हीरे दोनों के बढ़ेंगे राणा साहब। 8 ग्राम के लगभग आपने इसमें बताया ये गोल्ड है। हाँ जी, हाँ जी, 8 ग्राम 800। 8 ग्राम गोल्ड हाँ है। जी, हाँ जी। हर 5 साल 10 साल में राणा साहब इन्फ्लेशन के साथ हर चीज़ का धातु का भाव भागता है। ठीक है जी। तो इनकी खासियतें बताओ जी भाई साहब जी कुछ। ये माइक्रो सेटिंग से स्टडी किया हुआ है राणा साहब इसके ऊपर ना, हमने बहुत लाइट वेट सेट है ये। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। ये पूरा सेट 22 ग्राम के अंदर है। तो इसकी मशीन है जी आपके पास, इसको चेक करते हो आप बिल्कुल प्रॉपर? हाँ जी, हाँ जी राणा साहब। जैसे गोल्ड को चेक करते हाँ जी, हाँ हैं जी। तो डायमंड को भी चेक होता है। हाँ जी, हाँ जी। जो डायमंड। मशीन है आपकी चेक करने वाली, जी, जी। वो असली में और नकली में पहचान कर देती है जी? हाँ जी राणा साहब। मशीन जो है ना, इसका डिटेक्ट करती है कि हीरा असली है या नकली है, और आप इसको कहीं भी जांच करा सकते हो। ठीक है जी। हाँ जी, हाँ जी। इसकी गवर्नमेंट निर्धारित लैब भी है, आप वहाँ पे जाके भी इसको बिल्कुल, जांच ये करा जो भी है शुद्ध ओरिजिनल है हाँ जी, जी, सारा का सारा। इस सर्टिफिकेशन का मतलब ही शुद्ध है राणा साहब। अच्छा। ये वर्ल्ड वाइड लैब है, इसका विशेष काम यही होता है कि एक हीरे को जांच करती है। कोई खराब हीरा हो तो उस IGI सर्टिफिकेट हो ही नहीं सकता, वो चेंज करना पड़ेगा। ठीक है जी। जी। तो इसमें क्वालिटियाँ बहुत हैं जी? बहुत क्वालिटी है राणा साहब, बहुत डिजाइनिंग है, बहुत क्वालिटी है, और बहुत रिजनेबल रेट पे आपको अवेलेबल है। तो जैसे आप परचेजिंग करते हो ये कितने चलते हैं जी इसके मुकाबले? जैसे आप गोल्ड बाय करते हो जहाँ से, तो आप इसको कितना करते हो, उसका कितना, इसका रेशो कितना है, मतलब कस्टमर के हिसाब से? दोनों चीजें हमारे कस्टमर के हिसाब से दोनों नहीं चीज नहीं, बढ़िया फिर भी चल रही है। मान लो 10 कस्टमर आए आपके पास जी, टोटल जी, एक दिन में, जी, जी। तो उन 10 कस्टमर में से कितने कस्टमर ऐसे हैं कि जो गोल्ड लेते हैं, तो कितने कस्टमर हैं कि मैं जो अगर आज की डेट डायमंड की ज्वेलरी लेके जाते मैं हैं आपको आज की डेट में बताऊं तो रेशो कम से कम 50% का है इस समय? हाँ जी, 50% का, मतलब 10 व्यक्ति आए तो 10 में से 5 डायमंड लेंगे, 5 गोल्ड लेंगे। चल रहा है जिसका हाँ जी, ट्रेंड हाँ पूरा जी। चला है जी? बहुत चल रहा है राणा साहब, बहुत चल रहा है। अच्छा जी। हाँ जी। चलो जी, और चीज़ दिखाओ जी, क्या दिखाएंगे? हाँ जी तरुण जी, अब क्या दिखाओगे जी अपना? ये आपके लिए कंगन लेकर आए हैं हम, चूड़ी कंगन। अच्छा जी। हाँ जी, हाँ जी। तो पहले में अब में क्या विशेषताएं होती हैं इनकी, जो पहले बनते थे आज बन रहे, क्या विशेषताएं हैं इनकी? पहले राणा साहब क्या होता था कि वजन पर ना भी इतना ध्यान नहीं दिया जाता था, ठीक है क्योंकि जी। धातु का इतना प्रभावित रेट नहीं था।
अब रेट इतना तेज है तो उसको मर्यादा को देखते हुए विशेष ध्यान वजन पर रखा जा रहा है। पहले ये 60 ग्राम की 2 चूड़ी बनती थी, 6 तोले की 2 चूड़ी 50 से 60 ग्राम की। अच्छा जी। हाँ, अब ये 29 ग्राम में मात्र 3 तोले के अंदर 2 चूड़ी हैं। फिलावट आप देख सकते हैं, डिज़ाइन आप देख सकते हैं। पहले जो चीज़ लोग लेने से डरते हाँ जी, थे, हाँ जी। वजन थे, उसमें यानी वजन कम कर दिया, इसके फलावट ज़्यादा कर दी। सोना लेते हुए कभी डरना तो है ही नहीं राणा साहब, कभी घबराना नहीं है, कभी डरना नहीं है। सोने में क्योंकि तो आज ये- आपने सारे भ्रम दूर हाँ जी, कर हाँ जी, दिए, जो आपने। ये ऐसी निवेश है, हाँ जी। ये दादा कर पोता बरते है राणा साहब। मतलब जो कर्म आप कर जाओगे वो आपका पोता बरतेगा। ठीक है ये ऐसी धरोहर है सोना। वाकई ज़बरदस्त चीज़ है जी। ये मात्र 3.5 तोले के अंदर है राणा साहब। और पहले यही 8-8, 7-7 तोड़े में बना। हाँ राणा साहब, ये सारा मशीनों का कमाल है जी। सारा मशीन और हैंडमेड तकनीक भी बहुत आधुनिक हो गई है राणा साहब। टूल्स जी। बहुत हाई क्लास हो गए हैं। तो यानी हर बंदे की पकड़ में चला गया। हाँ, हर बंदे की पकड़ में लेके आए हैं राणा साहब, विशेष ध्यान देके। वाकई ज़बरदस्त क्वालिटी जी। जी राणा साहब। धन्यवाद जी तरुण जी, आज बड़ी अच्छी उससे आपने सारी चीज़ें दिखाई जी, बताई जी। तो बस आप 3 पॉलिश है राणा साहब। अच्छा जी। तो एक लास्ट में सभी ज्वेलर भाइयों के लिए कोई संदेश जी, और जो ज्वेलर भाई हैं कुछ ऐसे हैं जो मार्केट में परेशान रहते हैं, उनके लिए भी कोई अच्छा सा टिप्स भाई साहब जी। देखो राणा साहब, मेरा एक ही संदेश है कि हमारे सारे व्यापारी भाई संतुष्टि रखें, और उस भाग्य का सबको मिलता है, भाग्य का किसी से भी नहीं छीना जाता है। जो ठाकुर ने निर्धारित किया है वो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है तो जी। अपने मनोबल बना के रखें, विश्वास रखें, और अपने काम को बखूबी ईमानदारी से, पूर्ण निष्ठा से, एक सेवा भाव से करें। ठीक है जी, चलिए धन्यवाद जी। राम राम। राम भाई राम साहब। जी, राम राम। दोस्तों, भाई साहब की दुकान का ये एड्रेस है जी, यहाँ इनका ये कॉन्टैक्ट नंबर है जी। अच्छा।